बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ की फ़जीलत। हमें दुआ किस टाइम मांगनी चाहिए? दुआ की कबूलियत का क्या वक्त है? दुआ क्यों मांगनी चाहिए? दुआ किसके लिए मांगनी चाहिए? और दुआ से खुदा क्या खुश होता है? क्या दुआ मांगने से हमारी सारी परेशानियों का हल मिलता है? क्या दुआ का असल वक्त क्या है? दुआ किस वक्त मांगनी चाहिए? दुआ किस हालत में मांगनी चाहिए? सबसे पहले इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। दुआ की कबूलियत के लिए वजीफ़ा। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिसके करने से इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। जिसके करने से इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर जायज़ हाजत और हर मिन्नत व मुराद पूरी होगी। हर जायज़ हर मिन्नत तो दुआ कबूल होगी। या वहाबू अल्लाह पाक का नाम है। या वहाबू अल्लाह पाक का नाम है, जिसका मतलब है बहुत देने वाला, बहुत देने वाला, लातादाद देने वाला। हम आपको इसके पढ़ने के फ़वाइद बताएंगे। अगर कोई दुआ के बाद इस इसम या वहाबू का 7 बार वर्द करे तो उसकी दुआ कबूल होगी। इसम या वहाबू का 7 बार वर्द करे तो इसकी दुआ कबूल होती है। जो शख्स 7 बार ये इसम या वहाबू को रोज़ पढ़ेगा उसकी हर दुआ कबूल होगी। जो चाशित की नमाज के बाद सजदे में जाकर 7 बार या वहाबू पढ़ेगा मखलूक से बेपरवाह हो जाएगा। जो 7 बार रात को इस इसम या वहाबू को बाकसरत पढ़ता रहेगा उसकी हर हाजत पूरी होगी, हर मुराद पूरी होगी, हर दुआ कबूल होगी। सुभान अल्लाह। दुआ की फजीलत यानी कि दुआ से क्या क्या हल होते हैं, इस वाक़े से जानते हैं। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम एक अंसारी नौजवान की अयादत के लिए गए। एक मर्तबा हम एक अंसारी नौजवान की अयादत के लिए गए। वो अपनी बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा था और वो मर्ज़ुल मौत में मुब्तला था, कि वो मौत की बीमारी में मुब्तला था। अयादत के बाद हम वापस होने ही वाले थे कि उसकी रूह कब्ज़ अंसरी से परवास कर गई। अयादत के बाद हम वापस होने ही वाले थे कि उसकी रूह कब्ज़ अंसरी से परवास कर गई। हम वहीं ठहर गए, उसकी आंखें बंद की, उस पर चादर डाल दी। यानी कि उसकी रूह परवास कर गई, हम वहीं ठहर गए, उसकी आंखें बंद की और उस पर चादर डाल दी। उस नौजवान की बूढ़ी माँ हमारे करीब ही खड़ी थी। हमने उसे तसल्ली देते हुए कहा, ये जो मुसीबत तुझ पर आ पड़ी है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा की खातिर इस पर सब्र कर। हमने उस बूढ़ी औरत को कहा, ये जो मुसीबत तुझ पर आ पड़ी है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा की खातिर इस पर सब्र कर। ये सुनकर वो बुढ़िया कहने लगी, क्या हुआ, क्या मेरा बेटा मर गया? क्या हुआ, क्या मेरा बेटा मर गया? हमने कहा, जी हाँ। उसने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सच कह रहे हो? हमने कहा, हम सच कह रहे हैं। वाकई तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो चुका है। वाकई तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत ने दुआ के लिए अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और बड़ी आज़ारी से अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में इस तरह अर्ज की। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत ने दुआ के लिए अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और बड़ी आज़ारी से अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में इस तरह अर्ज की, गुजारी की, ए मेरे परवरदिगार अज़्ज़ व जल, ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान लाई और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मैंने हिजरत की। मुझे तेरी ज़ात से उम्मीदें वासिक हैं कि तू हर मुसीबत में मेरी मदद करेगा। कि मुझे तेरी ज़ात से उम्मीदें वासिक है कि तू हर मुसीबत मेरी मदद करेगा। ए परवरदिगार, आज के दिन मुझ पर मेरे बेटे की जुदाई मुसीबत का बोझ न डाल। आज के दिन मुझ पर मेरे बेटे की जुदाई की मुसीबत का बोझ न डाल। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते कि अभी वो बुढ़िया अपनी दुआ से फारिग भी ना होने पाई थी कि उसके मुर्दा बेटे के मुंह से कपड़ा हट गया और वो मुस्कुराता हुआ उठ बैठा और फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत है कि दुआ की अहमियत देखें कि दुआ किस तरह मांगी और अल्लाह ने फ़ौरन ही कबूल कर ली। और जो सच्चे दिल से मांगे अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल करता है, बेशक वो उसकी जायज़ ख्वाहिशात हो या उसकी नाजायज़ दुआ हो। बस खुदा पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए
पूरे दिलो ईमान से खुदा से दुआ मांगे, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। और वो जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं, और पता है अल्लाह के पसंदीदा बंदे कौन होते हैं? जो उसकी अहमियत देते हैं, जो उससे बात करने को अहम जानते हैं, जो उसको इग्नोर नहीं करते, जो अपने हर काम के शुरू होने से पहले या ख़त्म होने के बाद या कोई भी मामला हो सारी बातें अल्लाह को बताते हैं, जो इससे बात करना पसंद करते हैं, और तब वो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन जाते हैं। तब अल्लाह भी उनसे बात करना, उनकी सुनना पसंद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह से मुलाकात को पसंद करे, अल्लाह उससे मुलाकात को पसंद फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करे, अल्लाह उससे मुलाकात को नापसंद करता है। दुआ के 3 दर्जे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो कोई दुआ करे जिसमें गुनाह और कता रहमी ना हो, मगर अल्लाह ताला इस दुआ के सबब उसको 3 चीज़ों में से एक ज़रूर देता है। या तो फिलहाल वही मांगी हुई चीज़ दे देता है, या उसको आखिरत के लिए ज़खीरा कर देता है, या कोई ऐसी ही बुराई उससे हटा देता है। सुभान अल्लाह, दुआ के 3 दर्जे हैं। या फिलहाल उसको मांगी हुई चीज़ दे देता है, या उसको आखिरत के लिए ज़खीरा कर देता है, और या कोई ऐसी ही बुराई उससे हटा देता है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, इस हालत में तो हम खूबे कसरत से दुआ किया करेंगे। आपने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ इससे भी ज़्यादा अता की कसरत है, हर चीज़ अल्लाह से मांगो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स को अपने रब से सब हाजतें मांगना चाहिए, और साबित की रवायत में है कि यहाँ तक कि उससे नमक भी मांगे, और जूती का तस्मा टूट जाए वो भी उससे ही मांगे। हर दुआएं खुदा से मांगे, नमक भी मांगे, यहाँ तक कि अगर जूती का तस्मा भी टूट जाए ना तो वो भी खुदा से मांगे, किसी के सदके ना मांगे। कबूलियत दुआ की शराइत क्या है? जल्दी न मचाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती है किसी गुनाह या रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की दुआ ना करे। बंदे की दुआ तब कबूल होती है कि वो किसी गुनाहगार या रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की दुआ ना करे, जब तक कि जल्दी ना मचावे। अर्ज किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी मचाने का मतलब क्या है? आपने फरमाया, जल्दी मचाना यह है कि यूं कहने लगे कि मैंने बार बार दुआ की मगर कबूल होती हुई नहीं देखता, सो दुआ करना छोड़ दें। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं करना चाहिए। दुआ की कदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई चीज़ कदर की नहीं। अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई चीज़ कदर की नहीं। दुआ को लाजिम कर लो अपनी ज़िंदगी पर, दुआ को लाजिम कर लो अपनी ज़िंदगी पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ हर चीज़ से काम देती है, ऐसी बला से भी जो कि नाजिल हो चुकी हो, और ऐसी बला जो कि अभी नाजिल नहीं हो। सो ए बंदगाने खुदा, दुआ को पुल्ला बांध लो, दुआ को मुस्तकिल करना सीख लो, दुआ को रोज़ाना मांगना सीख लो, और दुआ सिर्फ अपने रब से मांगो, और किसी के सदके ना मांगो। और किसी के लिए मांगोगे तो इंशाल्लाह तुम्हारे लिए वो दुआ कबूल होगी। सबसे पहले दुआ में अपने लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए मांगनी चाहिए, ताकि तुम्हारी वो दुआ कबूल हो। दुआ ना करने पर अल्लाह की नाराज़गी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला उस पर गुस्सा करता है। कबूलियत का यकीन रखो, कबूलियत का यकीन रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गुफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला गुफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता, यानी कि अगर उसके दिल में यकीन नहीं है कि उसकी दुआ कबूल होगी तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं करता। इंसान को अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि उसकी दुआ कबूल होगी। दुआ की कबूलियत के औकात, दुआ किस टाइम मांगनी चाहिए, दुआ का वक्त असल क्या है? 3 मौक़ों पर कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं और दुआ ज़रूर कबूल होती है। नंबर 1, जहाद फी सबिलिल्लाह में सफ़बंदी के वक्त, यानी कि आप जहाद कर रहे हैं
اور اپنے رب سے جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگا۔ نمبر 2، جب بارش ہو رہی ہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوں تو خدا سے مانگے، انشاءاللہ خدا اس بندے کی دعا رد نہیں کرے گا۔ نمبر 3، نماز کے شروع میں یعنی کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ دعا مانگیں اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول کرے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا۔ دعا کی قبولیت کا خاص وقت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے پروردگار رب تعالی جل شانہ نے ہر رات کو آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں اور اس کی دعا ہر وقت قبول فرماتے ہیں، یعنی کہ رات کا پہر ہو اور خدا سے مانگے، یعنی کہ خدا کے ہم کلام ہو، رات کا پہر ہو، کوئی آپ کی دعا سننے والا نہ ہو، اپنے خدا سے گڑ گڑا کر مانگے، روئیں اور آنسو جس کے آنکھوں سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تو دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مؤذنوں کو ہم پر فضیلت حاصل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اس طرح کہو جس طرح وہ کہتے ہیں، یعنی اذان کا جواب دو، پھر جب تم اذان ختم کر لو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، تمہیں دیا جائے گا، انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا۔ دعا کی اہمیت، فرمان رسول ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نمبر 1، دعا ہی عبادت ہے، یعنی کہ دعا ہی عبادت ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ دعا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہے۔ نمبر 2، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، تمہارا رب بڑا ہی حیا و کرم والا ہے، جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور مانگتا ہے کہ اس کی خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کہ خدا کو اس کے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جو اللہ سے سوال کرتا ہے تو اس کو اللہ ان 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے، اس چیز کو عطا فرماتا ہے جو مانگتا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دیتا ہے، یا اس کے ذریعے سے کوئی آنے والی مصیبت دور کر دیتا ہے، یا اس کے لیے دعا و آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ فرمان الہی ہے کہ ایک وعدہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے اس سے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، اس کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے، تقدیر کو دعا ہی روک سکتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ، اگر آپ نے مجھ پر کوئی بدبختی لکھ دی ہے تو اسے مٹا دیجیے، اگر کوئی خوشبختی لکھ دی ہے تو اسے برقرار رکھیے، کیونکہ آپ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جسے چاہے بحال کرتے ہیں۔ الکتاب لوح محفوظ آپ کے پاس ہے، اس لیے بدبختی کو سعادت سے اور گناہ کو نیکی سے بدل دیجیے۔ سبحان اللہ۔